Hello, my dear students. Welcome to Learn Base Victory. Today we are going to see question number 10 from exercise 1.2 chapter Commission, Brokerage and Discount, standard 12 maths 2. Okay? ठीक है, चलो हम लोग ये क्वेश्चन सीखने के पहले we must know something that is called discounting of bill. Okay? हमको क्या मालूम होना चाहिए सबसे पहले? Discounting of बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये क्या है समझो। एक स्टोरी के वहां समझते हैं। एक मूवी है जिसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं समझो 3 जन। ओके, 3 जन का मेन रोल है। पहला बंदा जो है वो है बायर, दूसरा है सेलर, यू कैन से शॉपकीपर, और थर्ड इज बैंक। ठीक है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, बायर, ठीक है, सेलर एंड बैंक वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बंदा जो बायर है वो इनके पास जाएगा मटेरियल खरीदने के लिए, कुछ तो खरीदने के लिए इनके पास गया। अब ये इनको कुछ मटेरियल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए पैसा मांगेंगे। तो इनके पास अभी पैसा नहीं है, कैश नहीं है, और ये बोले सर भाई मुझे कुछ दिन का टाइम दो। सो ही आस्क फॉर एक्स्ट्रा और यू कैन से मोर टाइम एंड दैट इज वी कॉल्ड टाइम पीरियड एन। समझो उसने 6 महीने का टाइम मांगा, कितना? 6 मंथ का। सो अब ये भाई ने क्या बोला, आई विल चार्ज एक्स्ट्रा, है ना, मैं फिर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। अभी मटेरियल का 100 रुपए है तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा कुछ तो अपने हिसाब से, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा मैं, 6 महीना आपको एक्स्ट्रा देना है टाइम, तो मैं उसका 6 महीने का जो पैसा है वो आपको इंटरेस्ट के तौर पर आपको देना पड़ेगा। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं आर पर एनम। ओके, ये क्या होता है? आर और एनम होता है जो ये लगाते हैं। कैसा होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। कौन सा? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, तो आर की वैल्यू मालूम पड़ा, एन समझ में आया कि व्हाट इज दिस? एन क्या है? टाइम पीरियड जो इन्होंने मांगा। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो ये क्या करेंगे ना, एक बिल बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे, और इनवॉइस को ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे मतलब कि इनका भी उसमें साइन रहेगा, इनका भी साइन रहेगा, और फिर 2 कॉपी, एक कॉपी इनके पास, एक कॉपी इनके पास। अब ये 6 महीना बाद इनको पेमेंट करेंगे। ओके, उस यहाँ पे आता है, अब ये बंदा क्या करेगा? डेट ऑफ बिल, एक बिल बनाएगा, तो वहां पे आएगा डेट ऑफ बिल। ठीक है, बिल, डेट ऑफ बिल आ जाएगा। उसको हम डेट ऑफ ड्राइंग भी बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? डेट ऑफ ड्राइंग, मतलब जिस दिन उन्होंने बिल बनाया। ओके, तो बिल बनाएंगे तो बिल में अमाउंट भी होगा, है ना। तो अगर वो अमाउंट जो रहेगा 100 रुपए का प्राइस, 100 रुपए प्राइस था कोई मटेरियल का, लेकिन अब 6 महीने के बाद पैसा मिल रहा है तो 6 महीने के हिसाब से बिल बनाएंगे। तो उसमें जो बिल बनाएंगे वो, उसमें जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे वो फेस वैल्यू है। क्या होगा वो? फेस वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और सम ड्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ड्यू। क्या बोलते हैं सर? सम ड्यू भी बोलते हैं और फेस वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, मतलब जो सेलर है वो फिर ऐसे डेट ऑफ बिल बनाएगा, फेस वैल्यू बनाएगा। फेस वैल्यू मतलब जो बिल में अमाउंट लिखा है 6 महीने के बाद वाला। अच्छा, और 6 मंथ का टाइम भाई ने मांग लिया, एन हो गया 6। ऐसे अब आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ? अचानक से इनको बहुत जरूरत है पैसे का। ठीक है, अब 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद, कितना? 3 महीने के बाद ये बंदे को पैसे की बहुत जरूरत है। तो जितने पैसे का इनसे अभी मांग तो सकते नहीं, क्योंकि इनके और इनके बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है, भाई मैं 6 महीने के बाद ही पैसा दूंगा। तो ये इनके पास तो जाने वाले नहीं है रिवर्स। तो ये क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जरिए, एक सिस्टम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके जरिए ये बैंक में जाके बोलेंगे भैया देखो ये हमारा इनवॉइस है, ये डॉक्यूमेंट है, आपको अभी 3 महीना बाकी है, 3 महीने बाद आपको पैसा आएगा, आप तब तक मुझे पैसा दे दो। तब बैंक वाला बोलता है, अच्छा फिर से बैंक वाला भी बोलता है कि
ठीक है देता हूँ पैसा मैं आपको, लेकिन मैं भी चार्ज लूंगा, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, अभी 3 महीना बाकी है तो मैं भी चार्ज लूंगा जो 3 महीना बाकी है उसके बेस पे। तो ये बंदा क्या करेगा, ये भी एक इंटरेस्ट लेगा, ओके, ये भी इंटरेस्ट लेगा ऑन रिमेनिंग टाइम पीरियड। सो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक चार्ज करेगा, चार्जेस इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, चार्जेस इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग टाइम पीरियड, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड रहेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसका भी हम लोग डिनोशन जो करते हैं वो एन से ही करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक है, टेक्स्ट बुक में एन बोला है, बट अपने को समझना है कि बैंक आया था जहाँ पे, वहां पे ये एन जो होगा वो रिमेनिंग टाइम होता है, और यहाँ पे जो एन है वो क्या है, टोटल टाइम है, जितना टाइम पीरियड इसने मांगा था। अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज भेज देना, और या फिर यू कैन ठीक है पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट में मेल कर सकते हो, और ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आए तो बैंक ने भी चार्ज मांगा, और जब चार्ज मांगा तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, बैंकर डिस्काउंट। अब ये बैंकर डिस्काउंट क्या है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट है। बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब ये बंदा सिंपल इंटरेस्ट, बैंक का डिस्काउंट इतना चार्ज करने वाला है, किनसे, इनसे। तो जो फेस वैल्यू जो बिल में लिखा है ना वो नहीं देगा, ये जितना अमाउंट 100 रुपया 105 रुपया कुछ भी लिखा था इसमें, तो वो अमाउंट ये बैंक वाला इसको नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये भाई कुछ अपना बैंक का डिस्काउंट माइनस करेगा। सो ये जो वैल्यू देगा, जो वैल्यू बैंक वाला सेलर को देगा वो उसको हम लोग बोलते हैं कैश वैल्यू। क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू, ठीक है। चलो फिर कैश वैल्यू मिल गया, बैंक का डिस्काउंट समझ में आया। अब सर ये जो आप बोल रहे हो बैंक का डिस्काउंट का मतलब इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट है, तो किस में इंटरेस्ट लगेगा, सो वो जो बिल में अमाउंट लिखा है ना, फेस वैल्यू सम ड्यू, दोनों एक ही बात है, फेस वैल्यू और सम ड्यू, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब बैंक का डिस्काउंट का फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बनता है, फेस वैल्यू इनटू एन। अच्छा ये कौन सा एन है सर, ये वाला एन, ये नहीं है, याद रखना, ये वाला एन, ये वाला एन है, ये वाला कौन सा सर, रिमेनिंग डेज है ना, जिस दिन डिस्काउंट, जिस दिन मैं गया 3 महीने के बाद में इनके पास गया तो अभी 3 महीना बाकी है, तो उस 3 महीना जो बाकी है वो यहाँ पे, मतलब अगर मैं 4 महीने के बाद, समझो 4 महीने के बाद मेरे को पैसा चाहिए, तो 2 महीना बचेगा, तो यहाँ पे 2 महीना आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला में यूज करते हैं वो उसका यूनिट ईयर्स में लेते हैं, तो यहाँ पे, और ये इंटू आर अपॉन 100, तो आर तो मोस्टली जो आर इसने इंटरेस्ट लिया वही आर यहाँ पे भी होता है, सेम होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो एन होगा वो एन किस में होगा, मंथ में नहीं होगा सर, ईयर्स में होगा। जैसे कि अगर आपको बोला कि 2 महीना बाकी है सर, 2 मंथ है ना बाकी है, इधर चलो देख लेते हैं। सो 2 मंथ बाकी है, सो 2 महीने में अगर बाकी है तो 2 महीने का जो बाकी टाइम है उसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 महीना अभी साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दो, खत्म। तो ये हो गया मेरा मंथ कन्वर्ट हो गया इन ईयर्स में, ठीक है। सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ओके। चलो, सो ये बैंक का डिस्काउंट हो गया। सर कैश वैल्यू क्या होगा, कैश वैल्यू वही वैल्यू होगा ना सर, जो बिल में से हम लोग डिस्काउंट जो चार्ज कर रहा है बंदा बैंक वाला, माइनस कर देंगे। हाँ, सो कैश वैल्यू का जो फॉर्मूला बन गया सर, कैश वैल्यू इज इक्वल टू दिस फेस वैल्यू माइनस बीडी, बैंक का डिस्काउंट। आई थिंक दिस इज इनफ, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग के क्वेश्चन समझने के लिए ये इनफ है। तो आप लोग जल्दी से लिख लो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को टैकल करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप गिवन लिखना कोशिश करो, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटास, ठीक है। गिवन डेटास क्या क्या है, अ बिल ड्रॉन ऑन दिस, डेट ऑफ ड्राइंग है ना, जिस दिन बिल बना उसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्राइंग। तो हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑफ
बिल, ओके, दोनों में से एक। सो डेट ऑफ बिल कितना है सर? 5 जून, ठीक है। फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, मतलब टाइम है अपने पास, तो वही 6 महीना हमने भी लिया था, 6 महीना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ, 6 मंथ्स। अच्छा, सो यहाँ पे दो टर्म्स एक्स्ट्रा आते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं समझाया। क्या सर? नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। सर ये क्या है? तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है? एग्जैक्ट 6 मंथ आफ्टर दिस डेट। अब मतलब एग्जैक्ट 6 महीना ये दिन के बाद जो दिन आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। और 3 दिन अगर हम उसमें प्लस कर देते हैं तो जो डेट आएगा उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर नॉमिनल ड्यू डेट। आप लोगों को इतना मानना है ये सब, मतलब याद होना चाहिए, समझ लो, इसमें कुछ नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है, याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर डेट ऑफ बिल इज गिवन टू अस, टाइम पीरियड इज गिवन टू अस, देन नॉमिनल ड्यू डेट हमको निकालना ही निकालना है, निकाल लेंगे। तो क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ, जितना टाइम पीरियड के बाद, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो 5 दिसंबर, ओके, 5 दिसंबर, फुल फॉर्म आप लिखना, 5 दिसंबर हो गया। अब इसमें देयरफॉर लीगल ड्यू डेट, ये जो होता है ना वो क्या होता है? नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज को एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ग्रेस डेज, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें हो जाएगा 8 दिसंबर। समझ में आया? तो ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल। अब इसके बाद फिर से वापस क्वेश्चन में जाते हैं, क्या क्या गिवन है? वाज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5%। डिस्काउंट किया कितना भाई? अब 5% रेट से। सो आर की वैल्यू कितना गिवन है? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट, PA ऑन द पर एनम ऑन 19th अक्टूबर, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्या है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब? सर जिस दिन मैं उनके पास, बैंक वाले के पास गया था, बैंक वाले ने मुझे उस दिन पैसे दिए, उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। मतलब 4 महीने के बाद में जिस दिन गया, समझो 4 महीने के बाद में, यहाँ पे भी कितना है? 5 जून है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर के बाद में अगर जाऊंगा, समझ लो, तो 4 महीने के बाद, तो वो डेट जिस दिन वो डिस्काउंट देंगे, पैसा मुझे देंगे बैंक वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पे देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, सर कितना दिया है सर? 19th अक्टूबर दिया है, मतलब इस दिन बंदे ने गया, इस दिन वो बंदा गया पैसा मांगने के लिए बैंक वाले के पास। अब क्या करेगा बैंक? अभी टोटल 6 महीने आ गए, 8 दिसंबर, अभी इन दोनों के बीच में जितना दिन बचेगा उतने दिन के हिसाब से वो क्या करेगा? चार्जेस लेगा। भाई अभी तुम्हारा 9 अक्टूबर में तुम आ गए हो, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीना मतलब लगभग बाकी है, 2 महीना नहीं, 1.5 महीना, समझो जो भी बाकी है। सो इतना दिन तो बाकी है, उसके ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ेगा बैंक वाले को, तो वो बैंक वाला चार्ज लेगा, दैट इज कॉल्ड बैंक का डिस्काउंट, ठीक है। आगे बढ़ते फिर से स्टोरी समझते। इफ द कैश वैल्यू, अच्छा कैश वैल्यू इज गिवन टू अस ऑफ द बिल इज दिस, मतलब वो जो बिल अपने को मिला था उसमें कैश वैल्यू गिवन है। कैश वैल्यू मालूम है क्या होता है? कैश वैल्यू जो सेलर को मिलता है, किससे? बैंक वाले से, मतलब बैंक वाला जो पैसा देता है इंटरेस्ट काट के, उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। ले भाई तू कैश लेने आया था, ले कैश, मेरे को इंटरेस्ट दिया, मैं जा रहा हूं। तो ऐसा कैश वैल्यू कितना दिया है? दैट इज 4 रुपीज 43500। चलो भाई वेरी गुड। अब क्या क्या है? सो कैश वैल्यू, फाइंड द फेस वैल्यू। अच्छा बिल, जो जिसमें बिल ये बनाया था ना सेलर ने, जो बिल अमाउंट बनाया था, फेस वैल्यू वो चाहिए, तो अपने को निकालना है फेस वैल्यू। अच्छा फेस वैल्यू, अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया है ना, क्या सर आपने लिखाया? मैंने लिखा बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये एन कौन सा है सर? बैंक आया तो बैंक वाला एन, मतलब रिमेनिंग डेज, हाँ
रिमेनिंग टाइम पीरियड्स। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है सर, कैश वैल्यू वाला में लिखा है ना आपको। कैश वैल्यू क्या हो जाएगा, कैश वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंक का डिस्काउंट। बैंक का डिस्काउंट का मतलब नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है, चार्जेस ले रहा है। सो फेस वैल्यू जो था बिल, उसमें से माइनस कर दिया बैंक का डिस्काउंट को, इंटरेस्ट को। किसका इंटरेस्ट, बैंक ने जो इंटरेस्ट लिया था किसके ऊपर, एक्स्ट्रा जो टाइम बाकी है अभी आना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, अब मैं ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फेस वैल्यू माइनस बैंक का जो डिस्काउंट है उसका यही फॉर्मूला है, उसको उठा के तरफ देता हूँ। तो बैंकर फेस वैल्यू n इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से फेस वैल्यू मैं कॉमन ले सकता हूँ, हाँ सर ले सकते हो। सो ये फेस वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक बचा, यहाँ पे माइनस फेस वैल्यू कॉमन आया तो इधर बचेगा n इंटू आर अपॉन 100। चलो सर अब क्या करना है, अब क्या, बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो समझो एक नया फॉर्मूला मिला कैश वैल्यू का। किसका मिला, कैश वैल्यू का। तो आप ये फॉर्मूला लिख लो, तो क्योंकि मैं रफ करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख लो। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे। आप इसको अच्छे से लिख लो, ये आप लिख सकते हो। तो लेकिन सर, लेकिन कैश वैल्यू निकालने के लिए ये एन कहाँ दिया, ये एन तो 6 महीना तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने समझाया ये एन क्या होता है, ये एन तो बाकी वाला दिन है, मतलब अक्टूबर 19 अक्टूबर के बाद वाला दिन, मतलब 9 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जो भी दिन बाकी रहेगा वो दिन का है। हाँ, तो वो दिन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना, कितना दिन बाकी है। तो 8, आप अगर गिनना चालू करो 8 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर 10 दिसंबर ऐसे करके, सॉरी 19 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर है ना, 21 ऐसे करके हम लोग जाने वाले हैं। सो इसको हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट, ध्यान से देखो। तो हम लोग लिखते हैं द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, कहां से, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से कहां तक जाना है, लीगल ड्यू डेट तक जाना होता है। कहां तक जाना होता है सर, लीगल ड्यू डेट तक का। आप बोलोगे नॉमिनल ड्यू डेट तक का नहीं जाते क्या, नहीं, लीगल ड्यू डेट तक का जाते, ठीक है। नंबर ऑफ days from date of discounting to the legal due date। कैसे निकालेंगे सर, दैट इज एन, यहां पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ऐसा कुछ बनाएंगे। अभी यहाँ पे क्या है 19 अक्टूबर, तो अक्टूबर लिख दो, अक्टूबर है ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से आगे जाना, अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर लास्ट आता है दिसंबर, फिर यहाँ पे आएगा टोटल, क्योंकि लीगल जो ड्यू डेट है वो दिसंबर में है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अक्टूबर के बाद कितना दिन आएगा बचेगा, तो देखो अक्टूबर में कितना 31 में से 19 माइनस कर दो तो कितना हो गया 2 and 1, तो नो यस 12 डेज, ठीक है। सो 12 डेज बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 डेज, है ना। बाकी अक्टूबर महीने में आगे कितना दिन बचा है, 12 दिन बचेगा, ठीक है। 31 का अक्टूबर है, उसमें से 19 माइनस कर दो, बाकी जो भी दिन बचेगा 12 डेज। फिर नवंबर में 30 पूरा का पूरा 30 डेज बचेगा। और इसमें सर, इसमें तो 8 दिन है, तो 8 ही दिन रहेगा, है ना, उसके आगे थोड़ी जाना है अपने को। सो इतना दिन बाकी है, इतना दिन बाकी है अभी लीगल ड्यू डेट को आने के लिए, पैसा आने के लिए बाकी है भाई। वो जो बंदा खरीदा था पैसा, जो बंदा खरीदा था मटेरियल, उससे पैसा आना बाकी इतना दिन। तो इतना दिन का चार्ज कौन ले रहा है, बैंक वाला, ठीक है। सो टोटल दिन कितना हो गया, टोटल दिन कितना हो गया जल्दी से बताओ, कितना हो गया, ये 30 एंड दिस हो गया 50 डेज हो गया, 50 डेज है ना, सिंपल। इसमें जो 20 प्लस 30 50 डेज। अच्छा, फिर वी गॉट, नाउ वी गॉट, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो प्लीज आप लोग इसको लिख लेना। तो हम लोग को एन जो मिल गया सर, एन ये वाला एन जो मिल गया, दैट इज कितना मिला 50 डेज। सर अभी आपने समझाया था कि हम लोग डेज में नहीं यूज करेंगे ना, तो डेज में नहीं यूज करेंगे, हम लोग किस में यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं ईयर्स में।
ठीक है, तो हम लोग इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया सर, ये लो डिवाइड किया 365 से, समझे। अब इसमें कुछ बोला नहीं, लीप ईयर ऊप ईयर कुछ बोला नहीं ना, तो 365 लेने का, 366 बोलेगा तो ही लेने का, ठीक है। सो यहाँ पे कट करो भाई जितना होता है, तो ये 5 1 जा 5 10 हो गया, और 73 आता है, तो 10/73 ईयर्स, कितने ये हो गया ईयर्स में सर। अब इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, खत्म करेंगे। सो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू 1 माइनस n इंटू आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। और इसमें कैश वैल्यू सर गिवन है, कैश वैल्यू गिवन है सर 43500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू सर पूछा है, छोड़ दो ऐसे ही, और 1 माइनस दिस इज व्हाट 10/73 इंटू आर की वैल्यू सर हमने लिखा था 5 कुछ दिया है, यस। सो यहाँ पे 5/100, यस और नो। सो ये तो 73 डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, और ये 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फेस वैल्यू 1 माइनस 5/730, समझे। ये 73 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 है यहाँ पे तो इसलिए 0 लग गया, 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 बचा। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा क्या, चलो देखते हैं, कैंसिल करते हैं। 5 1 जा 5, ओके, एंड 5 1 जा 5 होगा, बचेगा कितना इसमें 7 माइनस 5 किया तो 2 बचा, तो 2 उधर लगेगा तो 23 हो गया, तो 5 4 जा 20, और फिर वहां पे 3 बचेगा, 3 उधर जाएगा 30 हो गया, सो 5 6 जा 30, सो 1 अपॉन ये बचेगा, ठीक है। मैं ये वैल्यू रफ कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर 43500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन 1 माइनस 1/146। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इधर इसको माइनस करना है 1 को, 1 में से माइनस करना है ये वैल्यू को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो फेस वैल्यू ये हो जाएगा 146 माइनस 1/146, तो दिस इज नथिंग बट फेस वैल्यू 145/146। अब ये क्या देखो, ये डिवीजन में है तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा। सो देयरफॉर फेस वैल्यू इज इक्वल टू 43500 इंटू 146/145। अब इसको कैंसिल करना है, चलो 5 से फिर से ट्राई करते हैं। 5 से देखो ये कैंसिल होता है क्या, 5 1 जा 5, यस, सो 5 2 जा, यस, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 4 बचेगा, तो 5 9 जा है ना 45, और ये कैंसिल होता है क्या 5 से, 5 8 जा 40, फिर 3 बचा तो 3 इसके साथ में लगेगा, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, और यहाँ पे 1 2 0 जा दे, ऐसे कैंसिल करते हैं हम लोग का। नेक्स्ट, अब अगर आप 19 का टेबल 29 का टेबल पढ़ते हो तो 29 1 जा 9 एंड 29 3 जा, ठीक है 87, तो यहाँ पे 300 आएगा। अब इस 300 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो फाइनल आंसर, फेस वैल्यू इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 1 कैरी, 3 एंड 4, और फिर उसके बाद डबल जीरोस। So this will be your face value. So this will be your face value. ठीक है, आई होप अभी समझ में आ गया सबको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर एक्सपीरियंस, ठीक है, आपका कैसा भी लगा, जो भी लगा।